हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी भरवा करेले की रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज एकदम देसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 500 ग्राम देसी वाला करेला लिया है, जो छोटे साइज़ के होते हैं देसी करेले। तो जब भी भरवा करेले बनाएं आप, तो ये देसी वाले करेले का ही इस्तेमाल करें। छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, इसे भरना बहुत ही आसान होता है, मतलब बीच में से कट नहीं करना पड़ता इसे। तो इसे मैं एक पिलर की हेल्प से ऊपर के इसके कांटों को निकाल देती हूँ फटाफट छील के, ताकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाए। तो सारे करेले को छीलने के बाद हम इसमें 4 प्याज और 2 टमाटर, और मसाले में हम सारे मसाले खड़े इस्तेमाल करेंगे। तो 3 हमने यहाँ पे सूखी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, स्टार फूल, दालचीनी और आधा हमने बड़ी इलायची से तोड़ लिया है। 3-4 लौंग लिया है हमने, और 7 से 8 काली मिर्च ली है, और 2 हरी इलायची ली है, और 2 चम्मच हमने इसमें धनिया का इस्तेमाल किया है, और 2 चम्मच जीरा और ढेर सारा लहसुन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक बर्तन लेना है हमें, और उसमें डाल देंगे सारे करेलों को, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और 1 गिलास पानी डाल के इसे लगभग 5 मिनट तक हम उबाल लेंगे। नमक डालने से ये होगा कि करेले हमारे थोड़े कड़वे कम हो जाएंगे। तब तक मैं मसालों को भी पीस लेती हूँ। तो मसालों को पीस के हमने साइड में रख दिया है। अब ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं उबाल के करेले। तो मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, और इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो लगभग 5 मिनट से रख देंगे आप, तो 5 मिनट में लगभग ये ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें कट लगाना है और बीच में से इसके बीज निकालने हैं, तो हाथ जले ना, इसीलिए थोड़ा इसे ठंडा करना पड़ेगा। तो मैं एक चाकू की हेल्प से इस तरह से बीच में से इसे काट के, और इसके सारे बीज को मैं 1 चम्मच की हेल्प से निकाल के साइड में रख देती हूँ। अगर जो आपको इसके बीज पसंद है तो आप इसे मतलब स्टफिंग में मिक्स करके और फिर इसमें भर लें। तो हमारे घर में बीज किसी को पसंद नहीं है ये करेले का, तो मैं इसे निकाल के साइड में रख दूंगी। तो आपको जो भी मतलब पसंद हो उसी के हिसाब से उसमें बीज डालें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो पैन गरम करके उसमें डाल लिया है 2 बड़ी चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा और 1 तेज पत्ता डाल लें, और इन्हें हल्का सा भून लें। इन्हें हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ 4 प्याज। मीडियम साइज का प्याज हमने एकदम बारीक से कट कर लिया है इसको, और फिर इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। तो प्याज भूनने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसे हम 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस यहीं पे ऐड करेंगे। तो हमने जो खड़े मसालों को पीसा था वहीं पे हम इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं टमाटर डाल देती हूँ। उसके बाद सारे मसालों को हम यहीं पे डाल देंगे, साथ में ही मसाले और हल्दी पाउडर और नमक भी हम यहीं पे डाल देंगे, ताकि मसाले तले में पकड़े ना। लाल मिर्ची भी डाल देते हैं, ऑप्शनल है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है सिर्फ कलर आने के लिए। उसके बाद नमक डाल दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो एकदम बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो खड़े मसाले हैं तो थोड़ा सा समय लगता है इसे भूनने में। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे एक बार और ढक के और फिर 3 से 4 मिनट तक और भून लेती हूँ। तो ये देखिए, तो लगभग हमने 3 से 4 मिनट तक और भून लिया। तो मसालों को भूनने में लगभग 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे। तो मसाले भूनते समय आप गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखें, ताकि मसाले जले ना। और देखिए, मसाले भून के एकदम मतलब बढ़िया से भून गए हैं। तो इसमें से ये जो खड़ा मसाला है तेज पत्ता, मैं इसे निकाल के साइड में रख देती हूँ, और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा कर लें। तो लगभग 5 से 7 मिनट इसे रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो देखिए, जब मसाले भूने ना, तो इसमें ज़्यादा पानी ना ऐड करें, नहीं तो ये गीले रह जाएंगे, फिर आपको मतलब स्टफिंग करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मसाले एकदम बढ़िया से सूख चुके हैं, तो फिर स्टफिंग करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से देखिए, हाथों से थोड़ा सा मोड़ देंगे हम इसमें, और मोड़ के फिर 1 चम्मच की हेल्प से जितना चाहे उतना मसाला आप भर लें इसमें। 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना इसमें आता है उतना इसमें आराम से भर लें। और भरने के बाद हम इसे चलेंगे फ्राई करने। तो ये देखिए, 2 करेले मैंने भर के तैयार कर लिए हैं। तो बाकी सारे करेलों को भी मैं इसी तरीके से सेम भर लेती हूँ। और फिर पैन गरम करके, सेम पैन का मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें डाल देते हैं 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और तेल को हल्का सा गर्म हो जाने दें, मतलब मीडियम आंच पे गर्म कर लें इसे। इसके बाद हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक एक साइड फ्राई करेंगे, और फिर पलट के इसे दूसरे साइड भी हम लगभग 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो लगभग 7 से 8 मिनट लगभग लग ही जाते हैं इसे करेलों को फ्राई करने में। तभी एकदम ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट और पके भुने हुए करेले। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही आसान सी
और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आप चाहे तो इसे ट्रैवल में कहीं अगर जो आ जा रहे हैं तो भी इसे बना के लेके जा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक आराम से रुक जाते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो अगर जो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर ही करें कि मेरी रेसिपी कैसी है, तो ज़रूर ही कमेंट करें। तो ये देखिए बन के तैयार है हमारी भरवा करेले। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अगर जो फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो भी ये आराम से 3 दिन तक टिक जाएँगे। वैसे भी ठंडी का मौसम है तो इस टाइम पे तो बहुत ही कम सब्जियाँ खराब होती हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएँगे। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं क्योंकि नमक डाल के हमने इसे उबाला है, इसके ऊपर का छिलका निकाल दिया है और इसके बीज भी निकाल दिए हैं, तो ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, पकाएँ, खाएँ और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।